हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स सुबह के टाइम से, और ये हमारा ही खेत है। तो यहाँ पे आज मैंने लगाई थी अपनी बकरियाँ और पशु चरने के लिए। और ये पेड़ है नाशपाती का। तो इस साल नाशपाती इतनी ज़्यादा लगी है कि देखिए पेड़ भी झुक गया है नीचे की तरफ। इसकी जो टहनियाँ हैं वो सारी खेत की तरफ झुक गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नाशपाती लगी है इसमें। और हो सकता है अभी इसको तोते या फिर मोर या बंदर खा जाएं, पर अभी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और 3 पेड़ है यहाँ पे, तीनों पेड़ों में बराबर बराबर नाशपाती लगी हुई है। और कैसे झूम रहे हैं ना ये ठंडी ठंडी हवा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और दिन को कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि दोपहर में आते आते थक गई थी। और ये है शाम का, रात का खाना दे रही हूँ अपने पशुओं के लिए। और यहाँ पे गाय, आज मैंने इनको ना हरी घास लाई है शाम के टाइम भी, सूखा नहीं लाया काट के। सुबह लाई थी जो वो नहीं दिया, हरी घास दी है। क्योंकि ये भी ना थोड़े आजकल थके थके से हो गए पशु भी। और देखिए इसने ना गोबर लगा दिया है। इसको बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। इसको नहा धो करके रखो जितना मर्जी, पर ये पता नहीं क्यों ऐसे करती है, अपनी पूंछ से सारा अपने पीठ के ऊपर ले आती है। और ये है इसकी बछड़ी। तो ये दोनों तो माँ बेटी खा रही है। और ये है दोनों बैल हमारे, जो कि बेचारे बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं। और मुझे ना दीदी ने कहा था कि कृष्णा बहन तुम्हारे ना बैल कभी नहीं देखे, तो ये है मेरे दोनों बैल। और ये बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है बेचारे। और ये जो एक है ना ये वाला, तो इसके तो शायद दांत भी नहीं है, ये पत्ते पत्ते तोड़ के खाता है। जैसे इसकी नरम टहनियाँ है ना, तो ये टहनियाँ नहीं खाता, खाली पत्तियाँ पत्तियाँ खाता है तोड़ के। वो इसलिए क्योंकि इसको हो सकता है इसके ना चबाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। अब ये बेचारा बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही बुढ़ा हो गया है। और ये भी दूसरा इसके साथ का जो साथी है। खा भाई, इसको खाना नहीं, क्यों नहीं खाना है? खाई लेस कड़ुआ लगो है। देखना आपको खाना ना, इसके खाने देना है। तै नहीं खाना तो इस तो खाना ना, हट खा खा फटाफट जल्दी। ये तो खाने लग गया है ना, तू नहीं करता नखरे है ना, खा बे खा, शाबाश। ये तो कोई नखरे नहीं करता है ना, बहुत प्यारा बच्चा है ना। हाथ गोबर वाले अभी इग्नोर कीजिएगा। आज कुकिंग कर रहा है चेतन। क्या बना रहे हो चेतन आप? तो चेतन बना रहा है कद्दू की सब्जी, और इसकी माँ आटा गूंदे, थोड़ा थोड़ा डाल, अब इसको हिला ले पहले। देखिए चेतन बना रहा है आज कद्दू की सब्जी। और मुझे बोला गया है चपाती बनाने के लिए। कुछ लगा हुआ है मम्मा। क्या लगा हुआ है? और वंशु बोल रहा है मेरी पसंद का कार्टून नहीं लगा है, तो बोल रहा है हर कुछ लगा है। शाबाश। नमक वगैरह पर इसको ना खलारा डालना बहुत ज़्यादा आता है। देखिए इसने क्या किया हुआ है, और ढक करके रख दिया। कद्दू की सब्जी इसकी बन के तैयार होने जा रही है, और कैसी बनेगी वो तो बाद में पता चलेगा। इसको पकने को काफ़ी टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगी। और मैं इसको बिना पानी के ही पका लूँगी, क्योंकि पानी इसमें से छूट रहा है। और ये कद्दू है जो कि हम ले आए थे मार्केट से। आज मार्केट से नहीं, सॉरी, जो सब्जी की गाड़ी आती है उन्हीं भाई से हमने ये कद्दू लिया था। अभी हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत, और मैं चल पड़ी हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो ये तो डेली की ड्यूटी है, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद सुबह सुबह ले जाना पड़ता है इनको, क्योंकि पानी भी पीते हैं और खुले में फिर ये चरने के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। पर साथ में रहना पड़ता है, अकेले ये नहीं रहते। चलो चलो, शाबाश, चलो। और सुबह सुबह 8 बजे ही ऐसी तेज़ धूप चमक रही है मानो 12 बज रहे हैं। घर में इतना पानी नहीं होता कि इन सबको पिला दिया जाए घर पे ही।
और आजकल 3-4 टाइम पशु पानी पीते हैं, तो 3 टाइम तो मैं इनको बॉडी के पास पिलाती हूँ, यहीं पे परे। और वहाँ से ऐसे होता है कि ये पानी पी करके भी आ जाते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। बारिश नहीं होने की वजह से लोगों के उपजाऊ खेत भी बंजर की तरह हो गए हैं और सब कुछ सूखा सूखा पड़ा हुआ है। पर ये कहते हैं ना, हम लोगों का ही पाप है। कहीं अगर किसी की गाय चली जाएगी, बकरी चली जाएगी, तो लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं, मारपीट करने के लिए आ जाते हैं। पर जो भगवान जी कर रहे हैं हमारे साथ में ना, वो तो सहन करना पड़ रहा है ना हमें। हम किसी की एक बकरी को नहीं कर सकते। और ये देखिए, ये आ रहा है मेरा बैल। वो दीदी बोल रहे थे ना, मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में। कहते हैं पता नहीं क्या खा लिया, एक बकरी चली जाएगी, एक पशु चला जाएगा, एक गाय चली जाएगी, तो ऐसे कहेंगे पता नहीं हमारे खेत से क्या खा करके चले गए। पर जब भगवान जी, एक साल ऐसा हो गया कि कोई फसल नहीं हो रही है, ना गेहूँ, ना मक्की, और ना ही कोई और फसलें जैसे सब्जियां वगैरह है, नहीं हो रही है, तो उसको हम झेल रहे हैं, क्योंकि वो कुदरत की मार है। और अगर मनुष्य की, हमारी एक गलती की वजह से भी अगर कोई नुकसान हो जाता है हमसे, तो हम आ जाते हैं मेंबर, प्रधान, ये वो, पुलिस सामने खड़े हो जाते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया है। वो उनसे देखा नहीं जाता, वो उनसे झेला नहीं जाता। पर भगवान जो मार देते हैं ना, जो कुदरत की मार पड़ती है ना, वो हमें चुपचाप सहन करनी पड़ती है, उसमें हम कोई कुछ नहीं बोल सकते। और पीछे से आ रहे हैं मेरे पड़ोसियों के भी पशु। और जिनके पास पशु होते हैं ना, जो खुले छोड़ते हैं अपने पशु, यानी कि चरने के लिए छोड़ते हैं, उनके साथ में, सबके साथ ऐसे ही होता होगा, शायद मेरे साथ या किसी और के साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है कि अगर चाहे तो कुदरत की मार हम जितनी मर्जी हम पे पड़ जाए, उसको हम झेल लेते हैं। पर अगर इंसान की ना एक गलती भी हो जाए, छोटी सी गलती भी हो जाए, उसे हम नहीं झेल सकते हैं। फिर चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, मैं भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे खेत में किसी के पशु आ जाएंगे, मैं भी नहीं मानूंगी, अरे इसने ये खा दिया, इसने वो खा दिया। पर हमें वो दिखाई नहीं देता जो भगवान जी हमारे साथ कर रहे होते। कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का ही फल होता है, जो हमें कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ रहा होता है। और ये देखिए कैसे दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये ना मेरे पशुओं के बिना रहते नहीं है, जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे चरने जाते हैं। और इनकी ये देखिए आ रही है पीछे से, तो ये डायरेक्टली ना अभी दिखाती हूँ, ये नीचे ना चरने के लिए नहीं बल्कि पानी की तरफ जा रहे हैं। और अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप। और ये देखिए यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर के लग गए हैं पानी पीने। हमें तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं ढंग का पानी नसीब हो, ना तो खुद के लिए हमारे लिए पानी है और ना ही पशुओं के लिए पानी है। जो हमें सोर्स का पानी आता है वो तीसरे दिन आता है, वहाँ से भी हमें कोई गुजारा इतना नहीं होता कि हम उसको 3 दिन ढंग से यूज़ कर लें। और ऊपर से ये गर्मी, हे भगवान अब तू ही जान और जल्दी जल्दी बारिश कर दे फटाफट से, ताकि लोगों ने ना जितने भी पाप किए हैं ना, उन सब भी लोगों के सारे पाप धुल जाए। और करता कोई और है और गलती किसी और को भुगतनी पड़ती है, हम जैसे लोगों को गलती भुगतनी पड़ती है, और करता कोई और है, उसकी सज़ा हमें मिलती है, हम भी पीस जाते हैं। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, तो सेम यही हालत हमारी भी हो रही है। और माफ़ कीजिएगा थोड़ा जबान पिछल रही है। ये देखो, ये मेरे पीछे से आई थी ना, ये लोगों की है, तो ये भी डायरेक्टली पहले पानी के लिए जा रही है, क्योंकि आजकल घास मिले या ना मिले पर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुओं के लिए। और मेरी गाय, दोनों माँ बेटी है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ब्राउन ब्राउन सी, ये दोनों माँ बेटी है। ये देखो, तेरे को घर पे नहीं दिया हुआ खाने को है? और इसकी बेटी वो चलेगी, भागी वहाँ पे खड़ी होगी जा कर के परे। मंजे, मुझे ना पीछे से वो बुला रहा है। और अब चलते हैं पशु चराने जंगल की तरफ। पानी इन्होंने पी लिया और अब ये पियेंगे 11:30-12 बजे, जब हम वापस आएंगे इसी रास्ते से। पशु चले गए पानी पी कर के जंगल की तरफ चरने, और खुद के लिए मैंने भर लिया यहाँ से पानी। और आज ना मैंने घर पे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सिंपल पुलाव बनाया था और चपाती बनाई है, क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह ही ना कपड़े धोए, और कपड़े धोने भी मैं यहीं आई थी, जल्दी जल्दी आ गई थी सुबह, तो फिर टाइम नहीं लगा, क्योंकि टाइम रहता ही नहीं है आजकल। मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, पहले 3:30 बजे उठ जाती थी,
जब वो दूध की गाड़ी जल्दी आती थी, और अब भी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, पर तब भी काम पूरा नहीं होता। जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, नहीं होता। तो मम्मी के लिए अभी कुछ जा कर के ही बनाऊँगी। अपने लिए पुलाव, चेतन के लिए भी पुलाव, और पापा जी के लिए भी पुलाव। और समृति आंटी मुझसे पूछ रहे थे कि पापा जी कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, और बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो सभी लोग ठीक है। मम्मी की तबीयत अभी बिल्कुल पहले की तरह भी नहीं है इतनी, पर अभी ठीक भी नहीं है। मिलाऊंगी ज़रूर जिस दिन ठीक होंगे, ऐसे में ज़ोर ज़बरदस्ती करती भी नहीं हूँ। और एक दीदी है, वो मुझे कह रहे थे कि डेली रूटीन ब्लॉग डाला करो, तो ना मुझे ना टाइम नहीं लगता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टाइम नहीं लगता डेली रूटीन ब्लॉग डालने का। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना सारे काम नष्ट हो जाते हैं मेरे, भूल जाते हैं यहाँ वहाँ। अभी भी सुबह इतने सारे कपड़े, झाड़ू पोछा, फिर गोबर उठाया, फिर चपाती बनाई थोड़ी सी। और क्योंकि चेतन खाली नहीं खाता कभी भी नहीं है, खिचड़ी हो जो भी हो, तो आधी चपाती और आधी आलू पुलाव। और यहाँ पे ना आते हैं तो हवा एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो चलते हैं आगे, और मुझे ना साथ में ले आई हूँ मैं अभी अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट निकाल के। ये देखिए बैग मेरा, तो इसमें दराटी है, दिख रही होगी आपको, और पानी की बोतल, एक बकरी के पानी की है, सॉरी दाने की है, और एक मेरी। और बिना डंडे से तो काम होता नहीं है। हाँ, मेरा आलू पुलाव खा लेती हूँ यहाँ पे बैठ के, छाया भी है अच्छी, और पानी की बोतल में लेकर के आई हूँ। हरी मिर्च भी